तो सेट ए दिया हुआ है ना, और सेट ए का कितना सबसेट बनेगा वो मेरे को बताना, ठीक है। तो समझिएगा, सेट आज फिनिश कर देनी है हमें। तो सबसेट का मतलब मैं समझ गया है ना, कि इसका पार्ट रेडी करना है। तो जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा, ए का सबसेट, सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट मतलब सेट ही बना रहा हूं, लेकिन मैं छोटा सेट रेडी कर रहा हूं जो इस सेट का सबसेट है। तो सेट का मतलब होता है डब्बा जिसके अंदर एलिमेंट हो, सिंपल बात है। सेट मतलब डब्बा जिसके अंदर एलिमेंट हो। तो सबसे पहले मेरा जो डब्बा होगा वो पूरी तरह से खाली होगा, दैट इज 5। तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सारे सेट का सबसेट है। उसके बाद मैं वो डब्बा रेडी करूंगा जिसके अंदर एक एक एलिमेंट है, आई मीन सिंगलटन सेट। तो एक एक एलिमेंट वाला सेट बनाएंगे, मतलब वो डब्बा रेडी करेंगे जिसमें एक एलिमेंट हो। तो दैट इज 1, दैट इज 2, फिर 3। अब वो डब्बा रेडी करो जिसके अंदर दो दो एलिमेंट हो। तो दैट इज 1, 2, 3, और अगला ले सकता हूं मैं 3, 1। अब वो डब्बा रेडी करो जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो। तो दैट इज 1, 2, 3। ठीक है। अच्छा, सेट को जो मैं डब्बा बोल रहा हूं है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, अभी आपको पता चलेगा कुछ देर में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में यही वर्ड आपको हेल्प करने वाला है ना। तो कॉमेडी के लिए डब्बा नहीं बोल रहा हूं, सेट मतलब डब्बा जिसके अंदर एलिमेंट हो, और जो एलिमेंट होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये टोटल हमारे पास सबसेट बन गए। अब मैं पूछूं कि टोटल कितने सबसेट बने, तुम्हारा आंसर क्या होगा? 8। तो क्या मैं 8 को लिख सकता हूं कि दिस इज 2 की पावर 3? आंसर इज यस। ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम एक फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट की कितना सबसेट बनेगा। तो नोट में वो बात लिखा मैंने कि इफ एक सेट है और इस सेट के अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा? आंसर इज 2 का पावर n। इस सेट के अंदर टोटल 3 एलिमेंट था, तो इस सेट का जो सबसेट बना उसकी काउंटिंग कितनी है? 8 है। तो ये जो सेट है इसके अंदर टोटल n एलिमेंट है, तो इसके लिए नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 की पावर n। तो हम यहां से निकालने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A, and this is equal to NC0 plus NC1 plus NC2 and dot dot NCN, and its answer will be 2 की पावर n। सर ये क्या ड्रामा है सर? तो ये जो ड्रामा है छोटू, दैट इज कॉल्ड PNC का कॉम्बिनेशन। ठीक है। मैंने इसमें से 0 ऑब्जेक्ट लिया, फिर एक ऑब्जेक्ट का डब्बा बनाया, फिर 2 ऑब्जेक्ट का डब्बा, 3 ऑब्जेक्ट का डब्बा, ऐसे करके n ऑब्जेक्ट का डब्बा। तो इसको जब आप ऐड करिएगा तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n आएगी। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो अभी मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूं। क्लियर है? अभी बस आपको लिख लेना है, और जब चैप्टर PNC खत्म होगी तो उसके बाद जब आप सेट थ्योरी को रिवाइज करिएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये बात क्लियर हो जाएगी कि टीचर ने यहां पे क्या लिखा है। बात समझ में आ गई? अभी फिलहाल यदि कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 की पावर n। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एकदम लिखिएगा फास्ट, है ना। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी? यदि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो इसके प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी? जैसे ये सेट है, तो इस सेट का मुझे प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इक्वल सेट नहीं होना चाहिए।
सेट छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो ये प्रॉपर सबसेट है, आंसर इज यस। ये प्रॉपर सबसेट है, आंसर इज यस। क्या ये जो खाली डब्बा है ये प्रॉपर सबसेट है? आंसर इज यस। ये प्रॉपर है, आंसर इज यस। क्या ये प्रॉपर सबसेट है? आंसर इज नो। तो 1 2 का 3 जो है ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ये सेट इस सेट के इक्वल हो गया। तो दो अनइक्वल सेट ही एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट होते हैं। दो अनइक्वल सेट ही एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट में इक्वल सेट को हटा देना चाहिए। तो मुझे पता है कि इसकी टोटल सबसेट 2 की पावर n बनेगी, जिसमें ये इक्वल सेट भी आएगा, बस उसको माइनस करना है। तो इसकी आंसर हो जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 1। आर यू गेटिंग? तो आंसर विल बी 2 की पावर n माइनस 1। ये जो माइनस 1 है वो कौन सा सेट को हटाया जा रहा? इक्वल सेट को। किसको? इक्वल को। समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो, फास्ट करो, है ना। समझने में टाइम लेना है, पूरा टाइम लेना है। 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों बस लिखने में समय नहीं लेना। इस बैच में आपसे बस यही रिक्वेस्ट है हमारा, है ना, कि लिखने में टाइम मत लीजिएगा। रिपीट करिएगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 4 5वां बार नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट इज पावर सेट, है ना। पावर सेट क्या है भाई? पावर स्टार तो सुना है हमने, पावर सेट क्या है? बोला ये भी सेट ही है। ठीक है, नाउ दिस इज पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट जरा समझना है ना। पावर सेट क्या है समझना। लिखो पहले जल्दी। फिनिश हो गया क्या? हो गया छोटू तुम्हारा पीछे? बहुत अच्छा। समझने पे खूब ध्यान दो, है ना। कुछ लिखने में छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग है आपके पास, है ना, आप लिख सकते हो। या समझ गए हैं, कोई क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा छूट गया मुझे, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन को समझें, अपने से कर सकते हैं। सुनिए, पावर सेट क्या है जरा समझो, है ना। सबसे पहली बात, ये एक सेट है। तो पूछे कि पावर सेट क्या है, तो सबसे पहले ये सेट है। जैसे ही बोला सेट है तो मेरे दिमाग में चला गया कि ये बंदा कलेक्शन है।
एक बॉक्स है जिसके अंदर एलिमेंट हैं। सेट सुनते ही दिमाग में बॉक्स जाना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट है। तो पावर सेट जो है वो कोई सेट नहीं है, किसी सेट का पावर सेट निकलता। समझा नहीं सर? मैं ये बोल रहा था कि पावर सेट जैसा कुछ होता नहीं है, पहले से कोई सेट दिया रहता है, उसका पावर सेट निकाला जाता है। अच्छा, सबसेट जैसा कुछ होता नहीं है, कोई सेट होता है जिसका सबसेट निकलता है। इसका मतलब ये रेफरेंस पे बात हो रही है कि पहले से कोई सेट है तभी उसका सबसेट बनेगा। रेफरेंस पे बात हो रही है, पहले से कोई है फिर कोई आएगा। तो पावर सेट का मतलब हो गया कि पहले से आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, मुझे उस सेट का पावर सेट निकालना। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है उसका, है ना? सुनते रहिएगा, ध्यान इधर ही रखिएगा। तो बोला कि जिस सेट का पावर सेट निकालना है, कोई भी सेट हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, उसका पावर सेट निकालना है, तो आप उस सेट का पहले सबसेट बना लीजिए। आप उस सेट का पहले सबसेट बना लीजिए और उस जितने भी सबसेट बने उनको एलिमेंट समझिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट समझिए और उनको एक बक्से में बंद कर दीजिए। तो एक नया सेट बन जाएगा और वो जो नया सेट आया वो दिए हुए सेट का पावर सेट होगा। ठीक है, उसको बाय सिंबल ऐसा लिखा जाता है। तो यदि मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि यदि इफ ए इज एनी सेट देन दिस सिंबल इंप्लाइज पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है सर? एग्जाम्पल लेते ना तो तब थोड़ा समझ में आता मेरे को, ऐसे तो बाउंस मार जाएगा। तो भाई एग्जाम्पल ले ले, वही घिसा पीटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, है ना? ये सेट है और आपसे पूछा गया है कि भाई तेरे को पीए निकालनी है, मतलब इस सेट का पावर निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सर करना कुछ नहीं है, अपने को ये जो सेट गिवन है ना, इस सेट का पहले आप सबसेट बना लो। ठीक है, तो इसका जब मैं सबसेट बनाऊंगा, इसका मतलब बहुत सारा बॉक्स बना रहा हूं। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है। तो पहला जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ नहीं है, दैट इज 5। 5 इज द बॉक्स हु इज सबसेट ऑफ दिस गिवन बॉक्स। नाउ अब जो बॉक्स लिया उसके अंदर एक एलिमेंट है, अब जो बॉक्स लिया उसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट वाला बॉक्स रेडी किया, 2 एलिमेंट वाला बॉक्स लेता हूं, समझ में आया? फिर 2 एलिमेंट वाला बॉक्स ले लिया। सर अब 3 एलिमेंट वाला बॉक्स ले लो। सर 4 एलिमेंट वाला बॉक्स ले लो। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 एलिमेंट का जो बॉक्स आएगा वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये जो तमाम सेट दिखाई दे रहा आपको, ये ऑल आर सेट, ऑल आर इंडिविजुअल सेट्स दैट इज सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यहां तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां तक मैंने पढ़ रखा है सबसेट का मीनिंग क्या है, सबसेट कैसे निकलता है, वो मेरे को पता है। कहानी ये है कि ये जितने भी सेट दिखाई दे रहे हैं इनको एलिमेंट समझिए, ऑब्जेक्ट समझिए। ठीक है सर, समझ लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एलिमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑल आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और इनको एक नए बॉक्स में बंद कर दीजिए, तो आपने एक नया सेट पैदा कर दिया, आपने एक नया सेट डेवलप कर दिया। किया या नहीं किया? हाँ या ना? हाँ किया। तो ये जो नया सेट आया यही सेट ए का पावर सेट है। कहानी क्लियर? खत्म? समझ में आई बात? चलिए अब ये बताइए कि आपसे मैं यदि यहां पे नोट में एक बात पूछूं
कि एनपीए कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपीए। एनपीए का मतलब टोटल एलिमेंट ए ऑफ पावर सेट ऑफ ए। सेट ए का जो पावर सेट है उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितनी होगी। तो उसके अंदर टोटल एलिमेंट उतना ही होगा जितना सेट ए का सबसेट होगा। कोई पूछे कि पावर सेट के अंदर टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो पावर सेट के अंदर मतलब ये पावर सेट, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो उतना ही एलिमेंट है जितना दिए हुए सेट का सबसेट है। क्लियर। इसका मतलब आंसर कितनी होगी, 2 की पावर n। आप समझ रहे हो। क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे कि इस पावर सेट का टोटल कितना सबसेट होगा, तो पावर सेट कोई अलग से भौकाल नहीं है, वो भी एक सेट ही है। पावर सोच के ऐसा नहीं समझना कि कोई एलियन आ गया पृथ्वी पे। अरे भाई ये भी एक सेट है। जैसे किसी नॉर्मल सेट को ट्रीट करते हैं उसी तरह से पावर सेट को भी ट्रीट करेंगे। सिंपल बात है, जैसे नॉर्मल सेट ट्रीट होता है उसी तरीके से पावर सेट भी ट्रीट होगा। तो क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना आपसे कि बताइए कि पावर सेट का कितना सबसेट बनेगा। तो किसी भी सेट का सबसेट बनाने के लिए, समझ में आ रहा बच्चे तुम्हें, किसी भी सेट का, एकदम आराम से सुनो मजे में, है ना, बेचैनी नहीं रखनी। किसी भी सेट का सबसेट बनाने के लिए उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो जानना पड़ेगा। जैसे एक सेट है डी, इस सेट के अंदर एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितने एलिमेंट है, 4। तो इस सेट का जब तुम सबसेट बनाओगे तो आंसर क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। तो इस कहानी से मुझे क्या पता चलता है सर, इससे यह पता चलता है कि किसी सेट का कितना सबसेट बनेगा यह बताने के लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि उस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट लाई करते हैं। तो मैंने क्या पूछा कि पावर सेट का कितना सबसेट बनेगा, तो पावर सेट भी एक सेट ही है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट वाला सेट है ये। दिस इज द सेट ऑफ 8 एलिमेंट। देन हाउ मेनी इट्स सबसेट आर पॉसिबल, आंसर इज 2 की पावर 8। ठीक है। तो मैंने यहां सबसेट की संख्या नहीं बताई है, मैंने आपको क्या बताई है, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट लाई करेंगे। तो एनपीबी का क्या मतलब होता है, ये पावर सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट लाई करेंगे। एन ए का क्या मतलब होता है, ये सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट लाई करेंगे। तो उसी तरीके से ये सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट लाई करेंगे। समझ में आ गए होगे। ठीक है, काफी डिस्कशन हो गया आई थिंक, है ना। एक छोटे से चीज पे इतना बोलना भी सही नहीं है। चलिए अब आपकी बारी है ना। कितना कॉन्सेप्ट आपने अब तक समझा है, ठीक है, और कितना डीप आपने समझा है चीजों को, उसका थोड़ा टेस्टिंग कर लिया जाए, क्या है ना। तो ही पता चले कि आपने कितना समझा है। तो थोड़ा सा अपन ट्रू फॉल्स खेलेंगे, है ना। ट्रू फॉल्स, यस, सही सुन रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं कि अपन ट्रू फॉल्स खेलेंगे।
ठीक है, तो आपने कितना समझा है ये अभी पता चलेगा। आइए ट्रू फॉल्स खेलते हैं। क्वेश्चन है, आंसर ट्रू और फॉल्स में देनी है, ठीक है। चलिए 11 के दम पे आइए, है ना। 10 का दम बहुत हो गया, 11 के दम पे आइए, ठीक है। और इसी में से सुनना, अभी तक आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है क्या, कि सेट का डेफिनेशन क्या है। तो सबको पता है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सबको पता। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई सेट को लिखने के दो मेथड हैं, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर इज बाहियात, है ना, सेट बिल्डर इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट वगैरह पढ़ा, जिसमें सिंगलटन सेट था, नल सेट था, इक्विवेलेंट सेट था, इक्वल सेट था। कहानी शुरू हुई सबसेट से इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर का जो कहानी है वो सबसेट से स्टार्ट होता है। तो सबसेट को अच्छे से समझ लिया आपने, उसके बाद प्रॉपर सबसेट को आपने समझा है, उसके बाद पावर सेट को आपने समझा है। तो जितना समझा है उस बेसिस के ऊपर टोटल 11 क्वेश्चन है। इसी में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा करके जेई मेन आपसे पूछ देगा कि 4 ऑप्शन बना के व्हिच वन इज करेक्ट, आई मीन व्हिच वन इज ट्रू। मैंने टोटल 11 ऑप्शन बनाए हैं और आपको ट्रू फॉल्स खेलना है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में आंसर मत दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मैथ में वही बच्चा अच्छा माना जाता है जिसमें ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा हो, जो अंदर से बहुत शांत हो, बाहर से बेचैन हो, ठीक है। बाहर से बेचैनी होनी चाहिए कि मुझे आंसर करना, बट अंदर शांति होनी चाहिए। चलिए, तो चलने का मतलब है ऊपर ही देखिए ना, मुंडी नीचे कहां कर लिए जी भाई साहब। सारे बच्चे मुंडी नीचे मत करिए, आप ऊपर देखिए और मेरे को बताइए कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ऊपर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको बतानी है इसमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। चलिए बताइए पहले के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, पहला ट्रू है या फॉल्स है, या बताइए। ट्रू है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और पहला क्या लग रहा है आपको, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स क्यों है? व्हाट इज द रीजन? खड़े हो जाइए, बताइए व्हाट इज द रीजन। अच्छा ठीक है, बैठ के बताओ, बैठ के क्या रीजन है कि वो फॉल्स है? कौन करली ब्रैकेट? करली ब्रैकेट तो दिख ही रहा।
बहुत अच्छे। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से फ्लॉप है। आपको याद है जब पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे इसमें से नाक और मुंह सिकुड़ा रहे थे कि सर एक ही चीज आप कितना बार बोल बोल के रिपीट करोगे। सर मैं समझ चुका हूं कि ए सबसेट है बी का। मैंने इस बात को कम से कम 4 बार रिपीट किया था। इस स्टेटमेंट को मैंने 4 बार रिपीट किया था, जबकि तुम एक बार में ही समझ गए थे, लेकिन फिर भी मैंने 4 बार रिपीट किया था, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप फंस जाइएगा। जब भी ऐसा कुछ लिखा रहता है तो ये तब लिखा जाता है जब ये भी सेट हो और ये भी सेट हो। तो ये जो साइन है सबसेट का या ये जो साइन है प्रॉपर सबसेट का, ये साइन जब भी पुट होता है या ये साइन जब भी पुट होता है तो LHS और RHS में दोनों सेट होता है, बोथ आर सेट। और ये जब साइन पुट होता है तो ये बिलोंग का साइन है, ये एलिमेंट के लिए पुट होता है। सेट का जो एलिमेंट है उसके लिए पुट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक सेट लूं जिसके अंदर 1 2 का 4 करूं तो मैं बोलूंगा कि 1 जो है वो एलिमेंट है। ये साइन एलिमेंट के लिए आता है कि 1 एलिमेंट है इस सेट का। और ये जो साइन है वो इसलिए आता है कि ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, वही प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट। तो भाई साहब ये पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है वो एलिमेंट है। सेट का मतलब क्या होता है? बॉक्स। सेट मतलब बॉक्स, गोला, बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। वो अलग बात है कि दिखने में वेराइटीज अलग है, बट है तो एलिमेंट। कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक बॉक्स के अंदर जो भी गिरेगा वो सब एलिमेंट जैसा ट्रीट होगा। तो आई थिंक ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स का साइन आता है। तो ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है वो बक्से में बंद हो गया। ये एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है वो बॉक्स में बंद हो गया। तो जब एलिमेंट बॉक्स में बंद हो गया तो ये सेट बन गया और ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। उतना छोड़ो ना, यदि मैं तुमसे ये कहूं, इधर सुनना बच्चों, आराम से सुनो ना, बेचैनी मत लो, है ना? सुनने की क्षमता डेवलप करो, नहीं तो कॉलेज में एक से एक पागल प्रोफेसर आएंगे, है ना? और आपका बैच टारगेट है, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट ही चलूंगा। यहां दिखाई दे रहा है आपको क्या? यदि मैं पूछूं कि इस सेट का सबसेट बनाओ, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि इस सेट का सबसेट बनाना, तो पहला सबसेट तो यही हो गया। उसके बाद ये भी सबसेट है, एक एलिमेंट वाला बॉक्स, ये भी सबसेट है। ये सबसेट भी है और ये प्रॉपर सबसेट भी है। तो भाई ये भी तो एक एलिमेंट वाला बॉक्स है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ना, तो ये भी इस बड़े सेट का सबसेट है, साथ ही साथ प्रॉपर सबसेट भी है क्योंकि इक्वल नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए बोलिए, ट्रू है ना? एलिमेंट है ना ये 1 एलिमेंट है सेट का। ये फॉल्स है क्योंकि ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। ये ट्रू है क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो 1 2 और 5 है और एलिमेंट बॉक्स में बंद हो गया तो ये सेट बन गया और ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। यदि मैं यहां पे ये साइन भी लगा दूं तब भी ये ट्रू है और ये साइन हटा दूं तब भी ये ट्रू है ना? ये ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? खड़ा हो जाओ।
सेट के अंदर फाई नहीं है, दैट्स वाई दिस इज फॉल्स। ये हाँ, फाई सारे सेट का सबसेट होता है। ये भी ट्रू है, फाई सारे सेट का सबसेट होता है। अरे इक्वल नहीं है ना। हाँ, ये बताओ अब 10th नंबर बताओ। कितना तुमने पावर सेट को समझा है। याद रखना कि पावर सेट भी एक सेट ही है, ठीक है। तो पहले अपने ब्रेन को आंसर भेजो और फिर मेरे को रिप्लाई करो। पहले समझ लो क्या लिखा हुआ बहुत अच्छे से। उतना भी समय नहीं देना है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। क्यों बता सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि ये फॉल्स क्यों है? नहीं रहना चाहिए था। बहुत अच्छा। जब आप इसका पावर सेट निकालिएगा, वो जो सेट दिया हुआ है उसका जब आप पावर सेट निकालिएगा, तो पावर सेट कब निकालते हैं? पहले हम उसका सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनने के बाद उसको एक बॉक्स में बंद करते हैं। तो पहला सबसेट तो यही बना, ये बना, ये बना, ये बना, ऐसा बनते रहेगा और उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो यही तो मेरा पावर सेट आएगा। आंसर इज यस। यही तो पावर सेट आएगा ना बच्चों। तो पावर सेट मतलब क्या? कोई एलियन थोड़े है, ये भी एक सेट ही है। पावर सेट मतलब ये भी एक सेट ही है। तो बिलोंग कब अप्लाई करते हैं? बिलोंग अप्लाई तब करते हैं जब ये वाला चीज इसका एलिमेंट हो। जैसे बिलोंग यहां क्यों अप्लाई किए हैं? क्योंकि ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो इसका एलिमेंट है, इसके अंदर पाया जाता। ये फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि ये चीज इसके अंदर नहीं मिला। तो जब तुम पावर सेट निकाल रहे हो तो उसके अंदर फाई मिलता है, ये नहीं मिलता है। मतलब यदि मैं अलग से एक स्टेटमेंट बना दूं कि फाई बिलोंग्स पीए, तो ये ट्रू हो जाएगा, होगा। लेकिन ये फॉल्स हो गया। क्या ये ट्रू होगा? आंसर इज यस। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। बच्चों ये कब लिखा जाता है? जब ये सेट हो जो इसका सबसेट होगा। मतलब जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा, इसका सबसेट बनाऊंगा तो ये आना चाहिए। ए बी का सबसेट है, वही प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट है। तो ये कब लिखा जाता है? जब आप इसका सबसेट बनाइएगा तो उसके सबसेट में ये आना चाहिए। क्लियर? तो भाई ये पावर सेट है और ये भी एक सेट है। तो बोल रहा है कि ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। तो ऐसा कब होगा? जब हम इसका सबसेट बनाएंगे तो उसमें ये आना चाहिए। तो इसका सबसेट बनाने के लिए इसके एलिमेंट को पकड़ना जरूरी है। किसी भी सेट का सबसेट बनाने के लिए पहले उसका एलिमेंट देखेंगे ना कि किसको किसको लेना है। हाँ, तो भाई इसके अंदर फाई तो एलिमेंट जैसा बिहेव हो रहा है। अरे यही पीए है ना आपका। तो जब आप इसका सबसेट बनाइएगा तो एक सबसेट तो फाई आएगा, आएगा। उसके बाद अब फाई एलिमेंट भी है तो ये भी आएगा। अरे समझ में आया? नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? हाँ। जैसे कोई सेट ए है ना। चलिए, अरे भाई 1 2 का 4 हमने बोला इसका सबसेट बनाओ। तो भाई फाई तो अपना खानदानी है ना, वो तो खानदानी है, यूनिवर्सल है। उसको आप पहले लिख दीजिए। उसके बाद इसके अंदर कै गो एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो पहले सिंगल सिंगल का बॉक्स बनाओ, फिर डबल का बॉक्स बनाओ, फिर ट्रिपल का बॉक्स बनाओ। हाँ,
तो हम जब पावर सेट का सबसेट रेडी करेंगे, ये कब लिखा हुआ सही होगा? जब हम इसका सबसेट बनाएंगे तो उसके सबसेट में ये आना चाहिए। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जब मैं ए का सबसेट बनाऊंगा तो उसके सबसेट में ये आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट से भी बॉक्स बनेगा ना। तो 3 एलिमेंट से जब बॉक्स बनेगा तो उसमें 1 2 5 तो आएगा ही ना बच्चों, इसलिए वो ट्रू है। ये ट्रू कब होगा? तो जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो ये आना चाहिए, ये बॉक्स आना चाहिए इसके सबसेट में। तो इसका जब सबसेट बनाऊंगा पावर सेट का, तो फाई को तो पहले लिखूंगा मैं, क्योंकि फाई किसी भी सेट का सबसेट है। उसके बाद एक एक एलिमेंट से बॉक्स भरूंगा, एक एक एलिमेंट से। तो अब ये एलिमेंट हो गया तो ये बना। दूसरा, ये भी एक एलिमेंट है, इसको बॉक्स में रखा। ये भी एक एलिमेंट है, इसको भी बॉक्स में रखा। बात समझ में आ गई होगी। तो आई थिंक दिस इज कंप्लीटली ट्रू। क्लियर? चलिए, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है ना। इसको बार बार रिवाइज करिएगा तो पता चलेगा कि क्या आपने सीखा, नहीं सीखा। तो सेट, सबसेट, पावर सेट, एवरीथिंग इज अ सेट। सबसे पहली बात कि एवरीथिंग इज अ सेट। चलिए बच्चों, समझने में काफी टाइम लिया है, तो आपको पता है कि लिखने में मुझे बिल्कुल समय लेना नहीं है। लिखने में बिल्कुल समय नहीं लेना है ना। क्लियर है? चलिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हेलो हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है ना। जेई मेंस ने। सेट ए हैज m elements and set B has n elements if the total subset of A अरे भाई, लिख लिए थे? नहीं लिखा था, गलती से क्लिक हो गया। बगल वाले से लिख लेना है ना।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय जेई मेन, है ना। क्या पूछा जरा समझिएगा। क्वेश्चन को लिखिए, लिखते लिखते समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस डालो बच्चों, है ना। तुम्हें 7 से 8 मंथ में रेडी हो जाना अपने लक्ष्य के लिए। जब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखो तो लिखते लिखते ही समझने का भी प्रैक्टिस करो, सिर्फ लिखने पे फोकस मत करो, है ना। आइए देखते हैं, है ना। सुनना, समझना बच्चों, है ना। सेट ए के पास m एलिमेंट है और सेट बी के पास n एलिमेंट है। ए का जो सबसेट है, टोटल सबसेट ऑफ ए, दैट इज 1 1 2 मोर देन टोटल सबसेट ऑफ बी। मतलब सेट ए का सबसेट पूछा जाए कि कितना सबसेट बनेगा, देन योर आंसर विल बी 2 की पावर m। ये फॉर्मूला है ना अपने पास। तो सेट ए का टोटल सबसेट बनेगा 2 का पावर m। सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तो सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। तो टोटल सबसेट ऑफ सेट ए इज 2 की पावर m एंड टोटल सबसेट ऑफ सेट बी इज 2 की पावर n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन सबसेट ऑफ बी। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का जो सबसेट है वो बी के सबसेट से 112 ज्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू n। इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, बट यदि आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फिलॉसफी नहीं है तो आप जीवन में इसको सॉल्व करके m और n कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। तो मेरा जो टारगेट है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा टारगेट ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक है कि नंबर ऑफ सबसेट सबको निकालने आता। एक्चुअली में मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, हाउ कैन आई सॉल्व इक्वेशन ऑफ दिस 2 वेरिएबल। Everybody know कि for 2 variable 2 equations are required, but here I have only 1 equation। तो m और n दोनों वेरिएबल हैं, तो m और n के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल एक ही इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व करें कि m और n आएगा। तो जब भी भाई ऐसा कुछ आएगा तो मेरे पास एक ही चारा बचेगा और वो होगा हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सुनना, जब मैं हीट एंड ट्रायल लगाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो तब भी अपना थोड़ा सा खोपड़ी यूज करूंगा। क्या मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें से इसको माइनस करने पे 112 आ रहा, इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 112 से ज्यादा होगा, और ये जो नंबर होगा वो 112 से कम होगा। तभी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 112 आएगा। और ये जो दोनों नंबर है ना, वो 2 के पावर में चल रहा। ये बाबू सुनो इधर, ये दोनों नंबर 2 के पावर में चल रहा, मतलब ये जो नंबर है ये भी 2 का पावर है, और ये जो नंबर है ये भी 2 का पावर में चल रहा, ठीक है। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये नंबर इवन है और ये भी नंबर इवन है, तो इवन में से इवन को माइनस करके 112 लाना। तो हम पहले एक ऐसा नंबर सोचें जो यहां पे 112 से ज्यादा हो।
क्योंकि ये नंबर 112 से ज्यादा होगा तो ही इसमें से कम घटेगा, कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112 आएगा। तो ये नंबर के बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि ये नंबर 112 से ज्यादा क्या होगा। ठीक है, तो इसको जब गौर से देखा तो पता चला कि भाई ये 2 का मल्टीपुल नंबर है। ये जो भी नंबर होगा वो 2 का मल्टीपुल नंबर होगा। तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 होती है, 2 का पावर 6 जो है वो 64 होता है, और 2 का पावर 7 128 होता है। ठीक है, 2 का पावर 28 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 2 का पावर 7 128 होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 128 यदि मैं लूं तो मैं ले सकता हूं, लेकिन 128 में से कितना घटाऊं कि 112 आए, तो आंसर इज 16। तो 128 में से यदि मैं 16 को माइनस कर दूं तो 112 आ जाएगा। तो 128 का मतलब 2 का पावर 7 हो गया, तो 16 का मतलब 2 का पावर 4 हो गया। तो m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4, तो mn का वैल्यू हो गया 7 इंटू 4, आंसर इज 28। हाउ ब्यूटीफुल इक्वेशन इट इज। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया बच्चों, क्वेश्चन पार्ट हो चुका। कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा। कैसे सोचना शुरू किया समझ में आया ना, कि ये नंबर 112 से ज्यादा होना चाहिए और 2 का मल्टीपुल होना चाहिए। पहले ये मत करो, है ना, पहले एक छोटा क्वेश्चन करो। ठीक है,
चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक है, तो उसका आंसर थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे अपन। और मुझे लगता है कि आपको बता भी देना चाहिए, तो जल्दी बोलिए बच्चों। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बताइए तो बच्चों जल्दी से, पहले पहले पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन है ना, इसके बारे में बताइए, इसका आंसर बताइए। सेट ए का कितना सबसेट बनेगा? आंसर इज 2 की पावर 4 मतलब 16। आगे बताइए कितना प्रॉपर सबसेट बनेगा? तो प्रॉपर सबसेट में इक्वल सेट घट जाएगा। टोटल जो सबसेट बनता है उसमें से इक्वल वाले को हटा देते हैं, तो इक्वल का मतलब कंप्लीट सेट। तो उसकी नंबरिंग कितनी है? 1। कितना नंबर है उसका? 1 ही है। तो टोटल में से 1 को हटा दीजिए तो आपको टोटल में टोटल प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा। 2 की पावर 4 माइनस 1 15। ये पूछा है कि कितना नॉन एम्प्टी सबसेट होगा? 15 ही होगा। अरे भाई इसका कितना सबसेट होता है? 16 होता है ना। तो टोटल सबसेट की संख्या 16 है, उसमें से एक डब्बा खाली है और एक जो डब्बा है उसमें पूरा मटेरियल है, इक्वल सेट है। एक जो डब्बा है उसके अंदर इक्वल सेट है और एक जो डब्बा है वो खाली है। तो खाली डब्बा नहीं चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 माइनस 1। आंसर इज 15। अब ये क्वेश्चन जेई पूछा है ना, तो थोड़ा समझिएगा। सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 100। सुनना बच्चों, समय देता हूं 2 मिनट, आंसर बताओ तो, कोई बताए तो। 2 मिनट के अंदर आप रफ करिए ना, रफ करिए जल्दी। रफ करके 2 मिनट में कोई आंसर यदि बताए, ओनली 2 मिनट वेट करूंगा मैं। ठीक है, समझना, क्वेश्चन लॉजिकल है। इधर आओ। चलिए, उतना देर आपने सोचा तो मेरे को काफी अच्छा लगा, है ना। सुनिएगा, फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है किसी के लिए भी। सुनिए, पहले जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों? समझो, इस क्वेश्चन को फिर से जाके घर पे बनाओ, है ना। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 100। मेरा पहला क्वेश्चन, इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 100। इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 100 माइनस 1। इसके कितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 100 माइनस 1। आंसर इज 2 की पावर 100 माइनस 1। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि इसका टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट बनानी है। नॉन एम्प्टी सबसेट जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 100 माइनस 1। ठीक है। सबसेट का मतलब आप समझ गए कि मुझे अलग अलग बॉक्स बनाने हैं जिस बॉक्स के अंदर एलिमेंट होंगे। क्योंकि नॉन एम्प्टी है ना, तो मुझे अलग अलग बॉक्स बनाने हैं और उस बॉक्स के अंदर एलिमेंट होंगे, और जो एलिमेंट होंगे
वो इसी में से चूज किए जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन में ये बोला कि कितना नॉन एम्प्टी सबसेट बनेगा, लेकिन बनना ऐसे चाहिए कि एलिमेंट का जो प्रोडक्ट आए वो इवन आ जाए। सॉरी, एस लिखा हुआ है, जो एलिमेंट का प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, इवन आ जाए। एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो इवन आ जाए। आपने सवाल समझा नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो थोड़ा ये सवाल को फील करिए, है ना, थोड़ा फील करना जरूरी है। ये बताओ कि जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1,2 इसका सबसेट है और नॉन एम्प्टी है? क्या मैं बोल सकता हूं कि 3,5 इसका सबसेट है? क्या मैं बोल सकता हूं कि 2, 4, 10 इसका सबसेट है? क्या मैं बोल सकता हूं कि 71, 73, 99 इसका सबसेट है? क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूं कि 4, 3, 5, 1, 9 इसका सबसेट है? ठीक है। तो क्या ये जितने भी सबसेट हैं, मतलब जितने भी बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो नॉन एम्प्टी हैं या एम्प्टी हैं? नॉन एम्प्टी मीन्स ऑल आर नॉन एम्प्टी सबसेट। There is a single subset that is empty and known as phi. Known as phi. This is a subset of this one. But ये खाली डब्बा empty subset है, बस यही। इसको छोड़ के जितने भी बनेंगे all are non-empty subset. All are non-empty subset. बट क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको नॉन एम्प्टी सबसेट बनानी है। क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको नॉन एम्प्टी सबसेट बनानी है। क्वेश्चन का जो डिमांड है कि नॉन एम्प्टी सबसेट बनाना है, लेकिन सबसेट के अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए उनका जब मैं प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट हमारा इवन नंबर आना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्या ये करेक्ट आंसर है कि नहीं है? यस, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है इसको प्रोडक्ट करूंगा तो इवन नंबर आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरा आंसर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्या ये आंसर में आएगा? नहीं। क्या ये आंसर में आएगा? यस। क्या ये आंसर में आएगा? नहीं। क्या ये आंसर में आएगा? यस। क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसकी प्रोडक्ट इवन नंबर आएगी, क्योंकि एक इवन नंबर अवेलेबल है। इसकी प्रोडक्ट इवन नंबर आएगी क्योंकि इवन नंबर अवेलेबल है। इसकी प्रोडक्ट इवन नहीं आएगी क्योंकि सारे ऑड हैं। इसकी प्रोडक्ट तो सब इवन है तो आएगा, ये सारे ऑड है इसलिए नहीं आया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सर यदि मैं इस टाइप से सोचूंगा तो इस क्वेश्चन को बनाना मेरे लिए मुश्किल है? मतलब ऐसे सोच करके क्वेश्चन का आंसर करना तो टफ है कि ये आएगा, ये सेट होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर में आएगा, ये आंसर में नहीं आएगा, ये आंसर में होगा, ये नहीं होगा। ऐसे सोचने के लिए कई जन्म लग जाएंगे और मेरे को 3 मिनट में क्वेश्चन फोड़ना है। कई जन्म नहीं लेना, 3 मिनट में फोड़ना। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि मुझे फील आ चुका है क्वेश्चन का कि कहना क्या चाहता है और मुझे करना क्या है, इस बात की फील आ चुकी है। लेकिन मेरे पास कोई मेथड नहीं मिल रहा है जिससे मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊं। तो उसी मेथड को सिखाने के लिए मैं हूं, बिकॉज आई टेक मनी। सो व्हाट, तो समझिएगा, जब आप नॉन एम्प्टी सबसेट बनाइएगा, इसका मतलब जब आप बॉक्स रेडी करिएगा तो उस बॉक्स के अंदर एलिमेंट रखिएगा। तो जो एलिमेंट रखिएगा वो या तो पूरा का पूरा इवन रख के बनाइएगा ना। आप जब बॉक्स रेडी करिएगा, आप देखो बॉक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा कि जब आप सबसेट बनाइएगा, इसका मतलब बॉक्स बनाइएगा, तो उस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट आप रखिएगा इसमें से उठा करके वो पूरा का पूरा इवन रखिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इवन और ऑड दोनों मिला के रखें, जैसे 2 और 3।
अरे वाह सर, पूरा पीएनसी चल रहा है क्या सर? अरे नहीं रे, पीएनसी नहीं चल रहा, सेट थ्योरी चल रहा। और या तो पूरा का पूरा ऑड रखिएगा। जब आप पूरा का पूरा ऑड रखिएगा तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड ही आता है, कभी इवन नहीं आएगा। इवन आने के लिए कम से कम एक नंबर, एटलीस्ट वन नंबर शुड बी इवन इन प्रोडक्ट। इसका मतलब मुझे जो बॉक्स रेडी करना है वो पूरा इवन नंबर का होना चाहिए या इवन और ऑड नंबर का, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेरा डिमांड है इनका, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टोटल में से इनकी काउंटिंग को सबट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि इसको निकालने के लिए मुझे इवन वाले पे भी सोचना पड़ेगा और इवन और ऑड वाले पे भी सोचना पड़ेगा। तो सिर्फ ऑड वाले पे सोचते हैं और टोटल में से इसको माइनस कर देते। टोटल का मतलब 3 ब्रांच जा रहा है ना, तो टोटल में से इस ब्रांच को हटा दिया जाए तो यही ब्रांच बचेगा ना। अरे हाँ ना बोल रहे यार, अरे समझ में आया? हाँ, तो यही ब्रांच बचेगा, तो जब ये ब्रांच बचेगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप ये समझो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से जो चाहिए वो पूछा है, तो वो क्या लिख सकता हूं? टोटल माइनस ऑड सबसेट विथ ऑड नंबर, सबसेट विथ ऑड नंबर। सबसेट बना रहा हूं किसके साथ? ऑड नंबर के साथ। किसके साथ बच्चों? ऑड नंबर के साथ। तो सबसेट विथ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के साथ सबसेट बना रहा हूं। तो टोटल में से ये ब्रांच जब हटा दूंगा ऑड वाला, तो ये ब्रांच बच जाएगा और ये ब्रांच बचेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो ये बता ऑड नंबर कितने हैं इसमें? 50। टोटल 100 नंबर है, तो ऑड नंबर की संख्या 50 और इवन नंबर 50। तो 50 नंबर से मुझे सबसेट रेडी करना है, तो आंसर कितना होगा? 2 की पावर 50। लेकिन नन एम्प्टी रेडी करना है तो 2 की पावर 50 माइनस 1। इसका मतलब टोटल का मतलब हो गया 2 की पावर 100 माइनस 1, और ऑड नंबर से जो सबसेट रेडी होगा नन एम्प्टी सबसेट, एंड दैट विल बी 2 की पावर 50 माइनस 1। क्लियर? तो आंसर आ गया 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50। 2 की पावर 50 कॉमन हो गई, तो 2 की पावर 50 माइनस 1। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी अपन का सेट थ्योरी फिनिश नहीं हुआ है ना, तो एक क्लास और लेंगे, तब जाके सेट थ्योरी आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही।